क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं? और क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बने हुए हैं? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि बीते एक महीने से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यूपी में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। माघ मेले में बदसलूकी से शुरू हुआ विवाद अब गिरफ्तारी तक पहुंच गया है। मामला 2 नाबालिग बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा है। मामला 20 साल पुराना भी है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद पॉक्सको एक्ट मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी वाला आश्रम, जहां से मामला जुड़ा हुआ है, वहां प्रयागराज की पुलिस किसी भी वक्त पहुंच सकती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान दर्ज होंगे, बात गिरफ्तारी तक भी पहुंच सकती है, वो भी फटाफट। और इसी बात ने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का क्या दावा है वो मैं आपको बता देती हूं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि सारे आरोप झूठे हैं, मकसद सिर्फ उन्हें फंसाना है। सरकार निचले स्तर पर उतर गई है, क्योंकि पहले सीएम योगी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग चुके हैं। वो बात अलग है कि सरकार में 2 जो डिप्टी सीएम हैं वो अलग अलग बयान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर दे चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि अखिलेश यादव इस मसले पर क्या कह रहे हैं। बीते एक महीने से अखिलेश यादव की जुबान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम है। अभूतपूर्व सम्मान है, सनातन की फिक्र है, और इसी बहाने योगी आदित्यनाथ पर वो हमलावर है। कभी अपनी सरकार में इन्हीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज कराने वाले अखिलेश यादव को आज वो पूजनीय लगने लगे हैं। उनके जरिए सनातन पर खतरा दिखने लगा है और सियासत में मौका। अब सवाल यह है कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सियासत का नया जरिया बन गए हैं, ब्राह्मण वोटों के सेंटर पॉइंट बन गए हैं? सवाल यह कि क्या इससे योगी सरकार को कोई नुकसान होगा? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले मैं आपको सुनवाती हूं अखिलेश यादव इस मसले पर क्या कह रहे हैं। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए हैं। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, जब मेले में आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलजी हमें ज्वाइन करेंगे। आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ होंगे। सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रत्नाकर त्रिपाठी नेता कांग्रेस, और आचार्य राज मिश्रा धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। शांतनु जी, क्या ये मसला योगी सरकार के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है? क्या इसके जरिए अखिलेश यादव कोई नया पॉलिटिकल एंगल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इतनी अच्छी खुशखबरी है कि योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। और अगर आप उनका हैंडल देखें सोशल मीडिया पे, एनआई पे अपडेट्स देखें, वो कम से कम मैराथन मीटिंग्स कर रहे हैं, बड़े बड़े सीईओ से मिल रहे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिले, उन्होंने उत्तर प्रदेश की प्रगति की तारीफ करी, कई वोकेशनल कॉलेज जा रहे हैं। और ये सब जब हो रहा है तो नरेंद्र मोदी एआई की समिट कर रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, एचसीएल के साथ चिप मेकिंग की बात चल रही है। और राहुल गांधी एक नंगई की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो उन्होंने कपड़े उतार के अपने युवा मोर्चा के लड़के भेज दिए वहां पे एआई की समिट में। और अखिलेश यादव भी वो जाति से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी उनको सिखा के गए कि बेटा एमवाई करते रहो तो चुनाव जीत जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, चलो एमवाई के साथ मैं पीडीए भी कर लूं बस, और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है और वो इसी में घिरे रहेंगे। और यही शंकराचार्य हैं जिनको 2015 में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को, जिनकी सरकार ने लाठी भाजी थी, और 2000 ये कहते हैं हमने माफी मांग ली, कोई माफी नहीं मांगी इन्होंने। 2012 से 17 से इनकी सरकार चली। जब 22 में चुनाव आने वाला था उसके 1 महीना पहले जाके ये उनके सामने थोड़ा सा ड्रामा करके आ गए। तो इनके मुंह से संतों की बात सुनना बड़ा अजीब लगता है। इन्होंने संतों के साथ क्या बिहेवियर करा है, राम मंदिर में कार सेवकों के साथ क्या बिहेवियर करा है। आज तक देखिए इनके घर से केवल 2 घंटा लगता है जाने में अयोध्या। ना तो अखिलेश भैया ना डिंपल भाभी
अयोध्या नहीं जा पाए आज तक। संसद जाने के लिए 33 टिकट मिलते हैं एक सांसद को, 33%, 33% अटेंडेंस रहती है, 40% ज्यादा अटेंडेंस नहीं होती अखिलेश भैया की। वहां से तो भाग खड़े हुए हैं विधानसभा से, क्योंकि विधानसभा में डर लगता था योगी जी को कैसे फेस करेंगे। विधानसभा से भाग गए, लोकसभा में अटेंडेंस नहीं है, तो ठीक ऐसे व्यक्ति की बात कोई मानेगा नहीं। ठीक। अब सुनील साजन जी, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रही हूं क्योंकि बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से आप लोगों को सनातन की फिक्र हो रही है, धर्म की फिक्र हो रही है, भगवाधारियों की फिक्र हो रही है, साधु संतों की फिक्र हो रही है, सवाल यही है कि क्या स्वामी जी के बहाने आपको अपना सियासी फ्यूचर इसमें दिखने लगा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, इसका सर्टिफिकेट हमको बीजेपी से और आरएसएस जैसी संस्थाओं से नहीं लेना है, जातिवादी संस्थाओं से नहीं लेना है।